हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। आज की जो रीडिंग करने जा रहे हैं इसमें हम राशिफल चेक करेंगे। आपकी राशि के अनुसार कौन सी 3 घटनाएं हैं जो मई के महीने में आपके साथ होकर ही रहेंगी, उस एनर्जीज को हम चेक करेंगे। ध्यान रखना, ये रीडिंग सन साइन, मून साइन, लग्न, राशि, डेट ऑफ बर्थ, नाम के अनुसार किसी भी हिसाब से आप देख सकते हैं, क्योंकि ये टैरो रीडिंग है। इसे आप जनरल रीडिंग कंसिडर करें। आप बस अपने राशि, जिसपे भी आपका बिलीफ है कि ये राशि मुझे सूट करती है, आप उस अनुसार इसे देख सकते हैं। ठीक है, आपको एक चीज मैं समझा देती हूँ कि हो सकता है कि जो मेन ओवरऑल राशिफल है और ये जो 3 घटनाएं हैं वो दोनों डिफरेंट हो, क्योंकि जो रीडिंग होती है वो टैरो के बेसिस पे होती है। जो टैरो कार्ड्स निकलते हैं मैं उसके बेस पे रीड करती हूँ, मैं नक्षत्र के बेस पे रीड नहीं करती। ठीक है, सो अगर आप लोगों को ये रीडिंग्स पसंद है, ये टॉपिक्स अच्छे लगते हैं, तो मस्त वाला लाइक जरूर चिपका दें और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर इसके बारे में बताएं, ताकि मैं हर महीने आप लोगों के लिए इस टॉपिक पर रीडिंग लाती रहूं। ठीक है, याद रखना एक और चीज, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती, थी था पे ध्यान ना दे। आपको अच्छे से पता है आप स्त्री हैं, पुरुष हैं, और जिनके बारे में मैं बात कर रही हूँ वो स्त्री हैं या पुरुष है, इसलिए कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना, सिर्फ एनर्जीज पे फोकस करना। ठीक है, ये राशिफल मई मंथ के लिए, साल 2024 के लिए है, जिसमें हम देखेंगे 3 घटनाएं कौन सी है जो घटित होकर रहेंगी। करियर में हो सकती है, लव में हो सकती है, ओवरऑल कुछ भी घटनाएं हो सकती हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं एक और राशिफल आप लोग के लिए पोस्ट करूंगी जो डिटेल राशिफल होगा, जिसमें हम एजुकेशन, करियर, फाइनेंस, लव लाइफ, सब चीजों को हम जो है चेक करेंगे। और इसके अलावा मैं लव राशिफल भी जो है आप लोगों के लिए डेफिनेटली पोस्ट करूंगी, वो अलग से नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए या उन लोगों के लिए जो अपनी लाइफ में लव लाइफ को लेकर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम अपनी रीडिंग को। अब बारी है कर्क राशि की। देखिए कर्क राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है ओवरऑल मई के महीने में, कौन सी वो 3 घटनाएं जो घटित होकर रहेंगी। Six of Cups, Eight of Swords, King of Swords। ठीक है, क्लैरिफाई करते हैं, यूनिवर्स मुझे बताएं, 6 of Cups को क्लैरिफाई करें। Five of Wands, Three of Cups, Ten of Pentacles। ओके, सबसे पहली घटना जो मुझे दिखाई दे रही है, आपके कोई प्रॉब्लम्स या झगड़े सॉल्व होने वाले हैं इस महीने। ये झगड़ा आपकी फैमिली के रिलेटेड हो सकता है, जो आप लोगों ने फेस किया, जो मुझे काफी स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है कि फैमिली को लेकर किसी तरीके के इश्यूज या प्रॉब्लम्स चल रहे थे, या लेट्स से आपकी फैमिली में आपके पार्टनर वगैरह के साथ आपका इशू चल रहा था, तो वो इस महीने सॉल्व होगा। कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में एक बेहतरीन बैलेंस आएगा, आप सपोर्ट करेंगे आप लोगों के लाइक फैमिली, और आपको अपनी फैमिली से भी सपोर्ट मिलेगा, आप भी अपनी फैमिली को सपोर्ट करेंगे। इक्वल गिव एंड टेक है, सेटिस्फैक्शन है, हैप्पीनेस है, और एक तरीके की सुख होता है ना कि अंदर से पीस ऑफ माइंड फील करना, तो पीस ऑफ माइंड की फीलिंग है। यहाँ पर मैं कुछ लोगों के लिए कहूंगी, सबके लिए नहीं कहूंगी, कि कुछ लोगों के लिए पॉसिबल है कि अगर आपकी मदर आपके साथ नहीं रहती है तो अचानक से आपकी मदर जो है आपसे मिलने आएंगी इस महीने, और या तो कोई अनएक्सपेक्टेड गेस्ट की एंट्री आपके घर में एक्सपेक्टेड है, यानी कि अचानक से कोई मेहमान आपके घर आ सकता है। और ये मेहमान मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है कि आपकी मदर होंगी। अगर वो साथ नहीं रहती है तो उस केस में कह रही हूँ कि आपकी पॉसिबिलिटीज है कि आपकी मदर जो है आपके घर पे आएंगी, और वो नहीं तो कोई और मेहमान आएगा। और अगर आप बेबी वगैरह के लिए प्लान कर रहे हैं तो चांसेस है कि आपको बेबी के रिलेटेड कोई अच्छी न्यूज मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ओवरऑल मुझे अनएक्सपेक्टेड एंट्री दिखाई दे रही है, झगड़े और वाद विवाद जो है वो सॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं। फैमिली रिलेटेड बेसिकली मुझे लग रहा है कि प्रॉब्लम सॉल्व होगी, और कहीं ना कहीं आपके अंदर एक पीस ऑफ माइंड की फीलिंग आएगी कि चलो फाइनली जो हुआ, बोलते ना अंत भला तो सब भला, तो वो वाली एनर्जी है। तो स्ट्रेस कहीं ना कहीं आपका खत्म होगा। ठीक है, दूसरी घटना देख लेते हैं, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। यूनिवर्स मुझे बताइए 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। टू ऑफ कप्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स। ओके, आपकी एनर्जी ये रिप्रेजेंट कर रही है कि अगर आप पिछले बहुत समय से किसी तरीके की सिचुएशन में फंसे हुए हैं, ये सिचुएशन में स्पेशली उन लोगों के लिए कहूंगी जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, पार्टनर को लेकर या अपने एक्स को लेकर एक फीलिंग्स डेवलप कर गए थे, और अपने एक्स से और अपने लाइक होता ना कि अपनी फीलिंग्स को जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे अपने एक्स के साथ, आगे बढ़ पाना, मूव ऑन कर पाना मुश्किल हो रहा था। उन लोगों के लिए मैं कहूंगी कि बेहतरीन न्यूज ये है कि सेकंड घटना ये होगी कि आप फाइनली मूव ऑन करेंगे, फाइनली आप अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे और खुद पे बहुत फोकस करेंगे। ये महीने में आप अपने लाइफ की जो स्टक सिचुएशंस हैं उसमें से बाहर निकलते नजर आ रहे हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने आप को बहुत ज्यादा पुश करेंगे और खुद पे ज्यादा फोकस करेंगे, और अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए कहीं ना कहीं कुछ स्टेप्स लेते हुए एनर्जीज में नजर आ रहे हैं।
बट कुछ लोगों के लिए मैं कहूंगी कि आप लोगों को थोड़ा सा सावधान, सबके लिए नहीं बट कुछ लोगों के लिए मैं कहूंगी कर्क राशि वालों, थोड़ा सा सावधान इन चीजों में भी रहना कि बिना वजह के वाद विवाद से दूर रहना, या पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि कोई बड़े नेता या कोई बड़े सीनियर से आपका बातचीत हो रहा है तो उनसे बहस से दूर रहना, किसी तरीके की आर्ग्यूमेंट में मत फंस जाना, क्योंकि ये वो टाइम फ्रेम है जिसमें चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि आप बिना वजह के पुलिस के लफड़ों में या प्रॉब्लम्स में फंस सकते हैं। तो थोड़ा सा सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। कोई भी ऐसी एकदम से स्टेप मत लीजिए जिसमें आपको बाद में रिग्रेट हो जाए और आपको लगे कि यार ये मैंने क्यों ओवर रिएक्ट किया, क्योंकि चांसेस है बहुत स्ट्रांगली कि आपकी लाइफ में आप किसी से बिना वजह लड़ जाएंगे, किसी, यानी कि हो सकता है ना कि किसी को कम समझेंगे, सोचेंगे। अब लेट्स से आपके घर, आपके आसपास कोई वर्कर है जो काम कर रहा है, जिसको आप सोच रहे हैं कि अरे ये तो कमजोर है, इसको जितना चिल्ला सकते हैं चिल्लाए। मैं ये नहीं कह रही हूँ आप इस तरीके के पर्सन है, बट समटाइम्स कुछ लोगों की मेंटालिटी होती है ना कि यार ये तो अपने से कम है, हम गुस्सा कर लेते हैं, हम रिएक्ट कर लेते हैं। तो चांसेस है कि आपका गुस्सा आपके ऊपर ही बैकफायर कर जाएगा। आपको लगेगा वो इंसान बहुत कम है, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर ऐसे कुछ इल्ज़ाम या आपके ऊपर इस तरीके का कोई कीचड़ लगा देगा जो आपके लिए धोना मुश्किल हो जाएगा, बहुत सारे लोगों का आपको सामना करना पड़ जाएगा। तो कोशिश करना बिना वजह के वाद विवाद से दूर रहें और किसी से भी बिना वजह भिड़ने का प्रयास ना करें, क्योंकि चांसेस है कि कोई भी भिड़त अगर आप करते हैं तो आप लेने के देने में बिना वजह के फंसेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको सावधान और थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है इस मामले में। बाकी यस, मुझे काफी स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है जो अपने लव रिलेटेड प्रॉब्लम्स में सामना कर रहे थे, नो कॉन्टैक्ट वगैरह वालों के लिए मैं कहूंगी, जो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रांगली अटके हुए थे, स्टक फील कर रहे थे, पार्टनर की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, तो वो फाइनली अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड मेहमान है, घर के वाद विवाद प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। अगर हस्बैंड मियाँ बीवी में कोई प्रॉब्लम्स है तो वो सॉर्ट आउट होंगे। ठीक है, फर्स्ट घटना ये रिप्रेजेंट कर रही है। सेकंड घटना रिप्रेजेंट कर रही है कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, लव रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, इश्यूज हैं, तो फाइनली उस लव रिलेटेड मैग्नेटिक पुल से आप बाहर निकल के अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करके खुद पे फोकस करेंगे। ठीक है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी देख लेते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, द मून, 3 ऑफ पेंटिकल। इस महीने आप एक टीम बिल्ड करते हुए नजर आ रहे हैं। या तो आपके नए दोस्त बनेंगे क्लियरली, ठीक है, नए दोस्त वो लोगों के लिए कहूंगी जो लोग कॉलेज में स्टूडेंट्स वगैरह हैं, जो लोग क्लासेस में जाते हैं, जो इतना ज़्यादा अपनी लाइफ में अपनी करियर में कुछ कर नहीं रहे, लाइक स्टडीज़ वगैरह में ही फोकस है, तो उन लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है कि नए दोस्त बनेंगे और ये नए दोस्त आपके लिए अच्छे भी साबित हो जाएंगे, क्योंकि इनके साथ बैठकर आप ग्रुप स्टडीज़ करेंगे और आपको उससे फ़ायदा होगा। सिमिलरली मैं करियर में आपको ये कहूंगी कि करियर में चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि इस महीने आप वेरी स्ट्रांगली कुछ ऐसे लोगों से आपका उठना बैठना या दोस्ती बनेगी जो आपको हेल्प करेंगे आपके करियर को बिल्ड करने में। अब जैसे कि आप ये समझ लें कि आपको जॉब नहीं मिल रही तो किसी प्लेसमेंट की मदद से आपको एक अच्छी जॉब मिल जाएगी, या आपके माइंड में बहुत समय से किसी फील्ड में आप, जैसे आपको एक बहुत बड़ा नेता बनना है, तो नेता बनने के लिए आपको कोई रेफरेंस मिल जाएगी किसी बंदे का, या किसी की जान पहचान मिल जाएगी जिससे आपको वो जो पदवी हासिल करनी है वो मिल जाएगी। बिजनेस में भी क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि काइंड ऑफ एक इन्वेस्टर समझो या कोई टीममेट समझो जो आपको मिल रहा है, जिसकी वजह से आपके कार्य में, आपके करियर में एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है, एक अच्छी सी बेटरमेंट। और आपकी देखो आपके दिमाग में ना आइडियाज बहुत सारे हैं, आप प्रैक्टिकल हो, बट उस वजह से ना, उस बंदे की वजह से, उस तीसरे इंसान की वजह से आपको एक तरीके का मोटिवेशन या कॉन्फिडेंस आएगा, जिसकी वजह से आपको और ज्यादा लाभ हो सकता है। लाइक उसकी वजह से, उसके जुड़ने से आपका पावर 2 गुना स्ट्रांग होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, लेट्स सी आपके लिए हम लोगों को क्या गाइडेंस मिलती है। यूनिवर्स मुझे बताएं कर्क राशि वालों के लिए गाइडेंस क्या है नए मंथ के लिए। दी लवर्स, 4 ऑफ कप्स। यूनिवर्स आपको एक अच्छे अपॉर्चुनिटीज देंगी इस महीने, आपको एक अच्छे ऑफर आ सकती है। ये स्पेशली लव लाइफ में मैं कहूंगी बहुत लोगों को कि लव लाइफ में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है, स्पेशली सिंगल हैं तो मैं क्लियरली कहूंगी। बट आपको जो है ना, मैं देख पा रही हूँ कि आप उस ऑफर को रिजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप उस ऑफर को अपने हाथ से जाने दे रहे हैं, ये मत कीजिएगा। अगर आप सिंगल हैं तो वो ऑफर को अच्छे से पहले देख लीजिए, समझ लीजिए। मैं नहीं कह रही कि एकदम से आप हाँ कर दीजिए, लेकिन बिना सोचे समझे डायरेक्ट रिजेक्ट करने से बेहतर है कि आपको पहले उस पर फोकस करना चाहिए, सुन लेना चाहिए, सामने वाले के साथ थोड़ा सा समय बिताकर जांच पर, बोलते हैं ना, थोड़ा सा जान लेना चाहिए, फिर कोई डिसीजन ले लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्लियरली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप हड़बड़ाहट में कोई ऑफर रिजेक्ट कर सकते हैं। ये न्यू ऑफर होगा, डेफिनेटली किसी नए व्यक्ति का एक अच्छा सा ऑफर आएगा आपके पास जो लव में ही आता हुआ दिख रहा है। इस ऑफर को आप रिजेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज यूनिवर्स कह रहा है ये मत करो।
प्यार दो, रिटर्न में प्यार से बात करो, सबसे दोस्ती करो, चांसेस है कि कोई भी तुम्हारे काम आ सकता है, ठीक है। ऐसे मत सोचो कि ये मेरे फायदे का नहीं, वो मेरे काम का नहीं, नहीं। सबसे बात करो, किसी को भी रिजेक्ट करने से पहले उसे मौका जरूर दो, क्योंकि यहाँ पर मौका देने की बात है। आप मौका नहीं देंगे तो आपको आइडिया कैसे लगेगा कि वो व्यक्ति आपके लिए क्या कर सकते हैं, या आपका उनके साथ आगे कुछ बन सकता है कि नहीं। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप डायरेक्ट ही अज्यूम कर रहे हैं कि यार ये तो भाई बंदा सही नहीं है, ये तो गलत है, जजमेंट पास कर रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्स ओवरऑल, देखो यार कर्क राशि वालों, मैं एक चीज और आप लोगों को समझाऊंगी यहाँ पर क्लियरली। मुझे ना आप लोगों की लाइफ में बहुत ज्यादा बैलेंस आता हुआ दिख रहा है, लेकिन एक तरीके का ना स्ट्रेस मैंने जो आप लोगों के लिए देखा है कि आपने स्ट्रेस भी बहुत ले रहे हैं, ठीक है। आप बिना वजह का स्ट्रेस भी ले रहे हैं, अंदर ही अंदर खालीपन, अकेलापन या एग्रेशन, मुझे गुस्सा डेफिनेटली आपका बढ़ता हुआ दिख रहा है। आप इसे चौथी घटना में कंसिडर कर सकते हैं। ऐसा दिख रहा है कि गुस्सा भी बढ़ रहा है और अंदर से ना थोड़ा सा स्ट्रेस है आपके अंदर, तो उसको ना थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश करो। आप थोड़ा सा ना ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो, रोज ना अपने अपनी लाइफ में वो लिखना शुरू करो कि कौन सी चीजें हैं जिससे आप बहुत हैप्पी फील करते हैं, एक्साइटेड फील कर रहे हैं, खुश फील कर रहे हैं। वो चीजें आप करने की कोशिश करें, बिकॉज क्लियरली लग रहा है कि आप थोड़े से ना अंदर से एग्जॉस्टेड तो हैं, परेशान है। और इसकी वजह से क्या हो सकता है ना कि आपका एंगर बढ़ेगा और आप किसी तरीके की बिना वजह की प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तो मैं इसके लिए आपको बार बार वार्न कर रही हूँ कि आप थोड़ा संभालें खुद को, ऐसा ना हो कि बिना वजह के प्रॉब्लम में फंस के कहीं बहुत बड़ा मैटर हो जाए, ठीक है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ढेर सारा प्यार दें। उसके अलावा अन्य कोई जानकारी अगर आप चाहते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।